Hello and good morning. So today we are taking up another factor, uh, that is water. Water as a factor for controlling distribution of plants. So in nature, water जो है it is mainly available through rainfall ultimately, right? Even dams and canals and well जो भी हैं हमारे अलग अलग water supply के तरीके वो सब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रेनफॉल पे डिपेंडेंट है। तो हम क्योंकि इकोलॉजी में नेचुरल कंडीशंस पे ज़्यादा फोकस करते हैं तो हमारा यहाँ पे भी फोकस ज़्यादा रेन वाटर पे होगा। ठीक है, सो एज इज यूजुअल विद अदर वीडियोस इन दिस वीडियो ऑल्सो important points will be marked in red. So let's start. All right, so let's first look at what all processes are influenced by water in plants. Now, normally all activities performed by a plant or by a cell for that matter are somehow related to water, directly or indirectly again. बट जो मेन एक्टिविटीज जो जिनमें वाटर बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है फॉर अ प्लांट आर फोटोसिंथेसिस, देन वाटर एक्ट्स एज अ सॉल्वेंट। हर चीज़ में हर चीज़ को आप वाटर में मिक्स करते हैं, एंजाइम्स को, हार्मोन्स को, ठीक है, सॉल्युबल है, फूड, एक्सक्रीशन, वेस्ट, सो इट इज़ अ वेरी गुड सॉल्वेंट। देन ट्रांसपोर्ट ऑफ केमिकल्स, ह्यूमन बींग्स में ब्लड हो गया, एनिमल्स में ब्लड हो गया, प्लांट्स में जाइलम हो गया, सेल सैप हो गया, ठीक है, जो फ्लोएम में ट्रैवल करता है एज फूड, दैट आल्सो हैज वाटर, सो वाटर इज इन्वॉल्व देयर आल्सो। देन वाटर प्रेशर और व्हाट इज बेसिकली ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशनल पुल हो गया, वाटर का एक प्रेशर है जो रूट्स से खींच के पानी को ऊपर तक पहुंचाता है। सीड जर्मिनेशन नेवर पॉसिबल विदाउट वाटर। आपको 3 सीड एक्सपेरिमेंट याद होगा। आप सीड को जो मर्जी सप्लाई कर दें, एयर सप्लाई कर दें, सॉइल सप्लाई कर दें, लेकिन जब तक वाटर नहीं सप्लाई करेंगे सीड्स विल नॉट germinate. So these are some of the important activities in which water is involved for plants. Okay, so precipitation क्या है? Precipitation is water from the clouds falling to earth in any form. ठीक है, किसी भी फॉर्म में पानी अगर क्लाउड से नीचे ज़मीन पे आ रहा है उसको हम प्रेसिपिटेशन कहेंगे। वो लिक्विड फॉर्म में हो सकता है बारिश, वो फ्रोज़न फॉर्म में हो सकता है हेल, ओले जिसको बोलते हैं, एंड स्नो। इट कैन बी इन डिफरेंट फॉर्म्स। ऑलराइट, सो फर्स्ट वी लुक एट हाउ rain basically or clouds basically release their moisture. क्लाउड्स में जो पानी होता है वो किस तरीके से ज़मीन पे आता है, क्लाउड्स क्यों उसको रिलीज कर देते हैं, तो उसके बेस पे हम प्रेसिपिटेशन को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है ओरोग्राफिक। ओरोग्राफिक क्या होता है? पानी जिस क्लाउड में है, बादल ऐसा जिसके अंदर पानी है, वो हवा की वजह से, विंड्स की वजह से ऊपर को जाता है और ऊपर जाके उसका पानी जो है वो वाटर वेपर की बजाय वाटर में या सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर जब ये कंडेंस्ड वाटर वाला क्लाउड किसी माउंटेन को हिट करता है तो बारिश होती। ठीक है, सो प्रेसिपिटेशन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन मॉइस्ट एयर इज लिफ्टेड एंड इट मूव्स ओवर अ माउंटेन रेंज। पहाड़ों का एक सीरीज है, उसके ऊपर से जा रहा है, वहां पे जब जाएगा तो किसी पहाड़ से टकराएगा और बारिश होगी। ठीक है, सो दिस इज वन टाइप ऑफ precipitation. Second type of precipitation is when warm air which has clouds which have moisture carrying warm air hits cold air. ठीक है, एक तरफ से ठंडी हवा आ रही है जो काफ़ी कम टेम्परेचर पे है, दूसरी तरफ से गर्म हवा आ रही है, उस गर्म हवा के साथ साथ बादल भी हैं, क्लाउड्स भी हैं जिनके अंदर वाटर वेपर है, पानी नहीं है, गैशियस फॉर्म में वाटर है। तो जब ये दोनों आपस में कोलाइड करते हैं, जब ये आपस में टकराते हैं, तो जब कोल्ड एयर आती है वार्म एयर के पास, तो जहाँ पे ये दोनों आपस में हिट करते हैं उस एरिया में क्लाउड्स जो हैं वो क्लाउड्स वाटर वेपर को कन्वर्ट कर पाते हैं इनटू लिक्विड वाटर बिकॉज ऑफ कोल्ड एयर और बारिश होती है।
ठीक है। ठंडी हवा जो है जब वो उन बादलों के पास से निकलती है तो उन बादलों को ठंडा कर देती है, जिससे कि उनके अंदर जो वाटर वेपर है दैट इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, वो लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है और हमें उस एरिया में बारिश देखने को मिलती है। जिस एरिया में बारिश देखने को मिलती है उसको हम अक्लूडेड फ्रंट कहते हैं। खैर ये सारे ज्योग्राफी के टर्म्स, यू नीड नॉट रिमेंबर देम, जस्ट रिमेंबर वार्म एयर कैरिंग क्लाउड्स व्हेन इट कोलाइड्स विद कोल्ड एयर, रेन अकर्स इन दैट एरिया। उस इलाके में बारिश होती है। इस टाइप की बारिश को हम साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन कहते हैं। And last type of precipitation is known as conventional precipitation और conventional rainfall। इसके अंदर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, धूप एकदम से तेज़ होती है, जिससे किसी वाटर बॉडी में से, किसी समुंदर में से, किसी लेक में से पानी जो है वो इवेपोरेट होता है, ऊपर जाता रहता है, ऊपर जाके इकट्ठा होता है। जब एक खास हाइट पे पहुंच जाता है तो वो वाटर वेपर जो है वो हीट लूज करता है और पानी में कन्वर्ट होता है और बारिश होती है। तो ये एक लोकल साइकिल बनता है, बहुत ज़्यादा बड़े इलाके में नहीं होगा। जिस इलाके में पानी होगा, धूप तेज होगी, बस उस इलाके में बारिश होगी। ठीक है। हीट अप होगा वाटर बॉडी, उसमें से वाटर इवेपोरेट करेगा, ऊपर जाएगा, कंडेंसेशन होगी और बारिश हो जाएगी। अगर आसपास कोई पहाड़ है तो फिर और भी जल्दी ये फिनोमिना हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास समुंदर ही हो, कोई लेक, कोई रिवर जहाँ से फ्लो करता है, उस इलाके में भी ऐसा देखने को मिलता है कि धूप तेज़ निकलती है, पानी इवेपोरेट होता है, ऊपर जाता है और बारिश हो जाती है लोकल एरिया में। दिस इज़ लोकल रेनफॉल, इट इज़ ऑल्सो नोन एज लोकल रेनफॉल और कन्वेंशनल प्रेसिपिटेशन। अब क्लाउड से जो पानी आता है, जो बारिश गिरती है, वो कितने टाइप्स में, कितने फॉर्म्स में अर्थ तक पहुंचती है, उसको हम फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन कहते हैं। देयर आर बेसिकली 4 फॉर्म्स: रेनफॉल, स्नो, स्लीट एंड हेल। ये बेसिक हैं, इसके अलावा भी कुछ फॉर्म्स हैं, लेकिन ये मेनली बेसिक फॉर्म्स हैं प्रेसिपिटेशन की। ठीक है। सो लेट्स लुक एट दीज इन डिटेल, एक एक को हम स्टडी करते हैं डिटेल में। द फर्स्ट वन इज रेन। लिक्विड होता है वाटर, ड्रॉप्स, अलग अलग ड्रॉप्स के फॉर्म में गिरता है नीचे ज़मीन पर, और ये नॉर्मली इट इज़ बिटवीन 0.02 इंचेस टू 0.5 और 0.5 millimeters or maybe bigger than that। 0.02 इंचेस और 0.5 mm से लेके उससे भी बड़े साइज की हो सकती हैं। लिक्विड वाटर दैट फॉल्स on ground is known as rain। So this is a common phenomena which everybody has seen। The next type of precipitation is sleet, जिसमें hard ice के छोटे छोटे पीसेस जमीन पे गिरते हैं। These are very hard and fall on ground। और sometimes what happens is कि रेन ड्रॉप गिरती है किसी चीज़ पे, उसके बाद वो इलाका इतना ठंडा होता है कि रेन ड्रॉप वहीं पे जम जाती है, इसको स्लीट कहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हवा ही बहुत ठंडी होती है तो ऊपर से बारिश इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड चलती है, लेकिन बीच में उसको एक जोन मिलता है विच इज़ वेरी कोल्ड, वेयर इट फ्रीजेज इनटू आइस, and these raindrops in the form of frozen ice fall to ground and they are called sleet। Okay, so precipitation क्या है? Precipitation is water from the clouds falling to earth in any form। ठीक है, किसी भी फॉर्म में पानी अगर क्लाउड से नीचे ज़मीन पे आ रहा है उसको हम प्रेसिपिटेशन कहेंगे। वो लिक्विड फॉर्म में हो सकता है बारिश, वो फ्रोज़न फॉर्म में हो सकता है हेल, ओले जिसको बोलते हैं, एंड स्नो। इट कैन बी इन डिफरेंट फॉर्म्स। ऑलराइट, सो फर्स्ट वी लुक एट हाउ रेन बेसिकली और क्लाउड्स बेसिकली रिलीज देयर मॉइस्चर। क्लाउड्स में जो पानी होता है वो किस तरीके से ज़मीन पे आता है, क्लाउड्स क्यों उसको रिलीज कर देते हैं, तो उसके बेस पे हम प्रेसिपिटेशन। ऑलराइट, द लास्ट वन इज स्नो, बर्फ। दीज आर आइस क्रिस्टल्स। आइस क्लाउड्स में ही बन जाती है और फिर इसके अंदर पानी ऐड होता है, ये क्रिस्टल और थोड़ा बड़ा होता है, वो पानी भी जम जाता है, वो भी स्नो में कन्वर्ट होता है या बर्फ में कन्वर्ट होता है। देन मोर वाटर इज एडेड, सो दे ग्रो इन साइज, छोटे से
बड़े साइज पे बनते हैं और फिर इतने बड़े साइज पे बन जाते हैं कि ग्रेविटी इनको नीचे खींच लेती है, तब तक ये ग्रो करते रहते हैं बादल के अंदर ही, इनसाइड द क्लाउड्स। सो दे आर फ्रीजिंग इनसाइड द क्लाउड्स। धीरे धीरे जो क्लाउड्स हैं उनका वाटर वेपर इज कन्वर्टेड इनटू वाटर, फिर और ठंड पड़ती है तो वो वाटर इज कन्वर्टेड इनटू आइस इनसाइड द क्लाउड्स। ये बारिश के फॉर्म में नीचे नहीं गिरते हैं, रास्ते में इनका फॉर्म चेंज नहीं होता, क्लाउड में ही इनका फॉर्म चेंज हो जाता है। ठीक है, so this is snow, this is the last type of precipitation, and this is the last form of water that forms that falls on earth. So this much about water. It's a short video. The topic is also not very much in detail for ecology students, but the forms of precipitation are normally question which you are asked, so be prepared for that. Thank you.